साथियों, आज भीम जयंती है। आप सबको डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मेरी जो पीएचडी है वो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता पे है। डॉक्टर अम्बेडकर एक महामानव थे, शिक्षाविद थे, इतिहासवेत्ता थे, विधिवेत्ता थे। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं कि जिस पे डॉक्टर अम्बेडकर ने काम ना किया हो, जिस पे उन्होंने लिखा ना हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक महान पत्रकार भी थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जो रूप दुनिया के सामने है वो यही है कि वो एक दलितों के नेता थे और महिलाओं के लिए काम किया और उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने काम किया उस पक्ष को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान पत्रकार भी थे। बाबा साहेब का पूरा जीवन लिखाई पढ़ाई में चला गया। वो बहुत ज़्यादा लिखते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं इतना पढ़ना, इतना लिखना। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ सरकारी आंदोलन की अपने साथी परिवारों को उन्होंने लिखी। उनके 5 अखबार थे। 1920 में उनका पहला पर्चा मूक नायक निकला। मूक नायक के बाद 1927 में बहिष्कृत भारत, 28 में समता, 30 में जनता और 1955 में प्रबुद्ध भारत। ये उनकी 5 पत्रिकाएं थी। बाबा साहेब कहते हैं कि जब कोई समाचार जन्म लेता है तो मुझे किसी परिवार में बच्चा पैदा होने जितनी खुशी होती है कि जैसे कोई किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है। और वो अपने 5 अखबारों को अपने 5 पुत्र मानते थे। जैसे 5 पांडव कौरवों के खिलाफ लड़ते रहे आजीवन अपने हक अधिकारों के लिए, ठीक वैसे ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 समाचार पत्र और इस कौरव रूपी समाज से जीवन पर्यंत लड़ते रहे। जब भारत मूक था, अबोल था, तो उन्होंने पर्चा निकाला मूक नायक। जब ये मूक नायक बोलने लगा तो समाज ने उसको बहिष्कृत कर दिया। और जब उस बहिष्कृत समाज ने समता की बात करी तो जनता में जागरूकता आई। जब जनता जाग गई तो 1955 में वही जनता प्रबुद्ध भारत हो गई। बाबा साहेब का पूरा जो संघर्ष था वो विषमताओं के खिलाफ था, जाति के खिलाफ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में विविधताओं के साथ साथ विषमताएं भरे पड़ी हैं। बाबा साहेब जाति के खिलाफ थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो जातियों के नाम के संगठन बनाए फिरते हैं, जो अपने नाम के साथ जातियां लगाते हैं और गर्व से कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ। असल में वो जो लोग हैं वो अर्धज्ञानी कहें, बाबा साहब के दर्शन को समझ नहीं पा रहे। वो उन्हीं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की पत्रकारिता जो उन्होंने अंतिम आदमी की पत्रकारिता की, अंतिम आदमी की वकालत की, उसी को ढेर कर रहे हैं वो लोग। बाबा साहब अपने एक मूक नायक के एक लेख में लिखते हैं कि अगर आप कश्ती में सवार हैं और उस कश्ती में आप छेद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस कश्ती के साथ डूब जाएंगे। तो जाति को जो मानना है, जाति को जो पुख्ता करना, जाति पे जो गर्व है, वो इस भारत की नैया को डुबो देगा। वो उसमें छेद करने के बराबर है। बाबा साहब ने एक दूसरे लेख में कहा है कि जाति व्यवस्था एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें आने जाने का रास्ता नहीं है। जो जहाँ पैदा हुआ है वहीं मर जाएगा। अगर आप बाबा साहब की पत्रकारिता को समझते हैं, बाबा साहब के विचार को समझते हैं, बाबा साहब के दर्शन को समझते हैं, तो सबसे पहले जाति के इस पिंजरे से जो एक बाड़ा बनाया हुआ है कि हम इस कास्ट के हैं, उस कास्ट में के अलग भगवान हैं, उस कास्ट की अलग परंपराएं हैं, उस जाति के अलग से विवाह पद्धतियाँ हैं, तो उसको तोड़ करके और एक नए भारत का निर्माण हम लोगों ने करना होगा। और वो तब होगा कि जब हम अम्बेडकर को किसी दूसरे सुनेंगे नहीं बल्कि पुस्तकें पढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक सहयोगी हुए चांगदेव भंवरराव खरेमोडे साहब महाराष्ट्र से थे। उन्होंने 12 खंड में बाबा साहब की जीवनी लिखी, पूरा उनका जीवन चरित्र लिखा। तब बाबा साहब थे। 1953 में उन्होंने सारा मसौदा डॉक्टर अम्बेडकर को दिखाया। बाबा साहेब ने वो सारा मसौदा पढ़ के उनको बताया कि इसमें
25% चीज़ें नहीं हैं, बाकी 75% ये ठीक है। तो चांगदेव खैरमोड़ी साहब कहने लगे कि बाबा साहब फिर 25% क्या छूट गया मुझसे? तो बाबा साहब ने बताया कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ। जो उन किताबों, जो 12 खंड हैं, उन 12 किताबों में जो डॉक्टर अम्बेडकर किसी को नहीं बताया, उसको छोड़ करके सारी चीज़ें, उसमें उनकी चिट्ठियाँ, उनके भाषण, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उनके जीवन के साथ चल रहे हैं, उनके पूरे परिवार से लेकर के और अंतिम उनके उस तक उनके आंदोलनों के सारे का सारा लेखा जोखा है। तो ऐसी किताबें, एक और 4 किताबें हैं, उनका नाम, 2 किताबें हैं LR बालाजी की, LR बालाजी कलम का कमाल। उनमें क्या है कि जो सारा राइटिंग स्पीच डॉक्टर अम्बेडकर की, जो सारी राइटिंग एंड स्पीचेज़ हैं, उनका निचोड़ है। 4 किताबें हैं मोहनदास नेमिसराय के दलित साहित्य, दलित आंदोलनों का इतिहास। ये तमाम, एक सोनटक्के साहब की पुस्तक है, महान पत्रकार डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये पुस्तकों को परख के, आपको छांट के पढ़ना होगा। केवल अगर किसी दलित ने पुस्तक लिख रखी है, किसी चमार ने, किसी वाल्मीकि ने, किसी खटीक ने पुस्तक लिख दी, आपने उस पर सरनेम देख के उस पुस्तक को पढ़ लिया, ये नकली अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। नकली से तात्पर्य है कि उनको वहाँ तक ना पढ़ा हो, वहाँ तक उनका इल्म ना हो। आपको चुनिंदा पुस्तकें पढ़ करके, उनके पुराने एक बार पुराने लेख मिल जाएंगी, उन लेखों को पढ़ करके और सही अम्बेडकरवाद को जानना होगा। तभी आप डॉक्टर अम्बेडकर की असली छवि को उजागर कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर का असली दर्शन क्या है। और उनका जो अंतिम उद्देश्य यही था कि ये भारत से जातियाँ ख़त्म हो, एक रूपता है देश में और देश का विकास हो। उन्होंने कहा कि मैं अंत में और प्रथमतः भारतीय ही हूँ। वो भारत को, अपने राष्ट्र को सबसे प्रिय मानते थे। एक बार उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मैं भारतीय तो हूँ, भारत के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर मेरे लोगों से तात्पर्य है कि जो निचले तबके के जो लोग हैं, जिनके अधिकारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उनके अधिकारों के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं पहले अपने भाइयों की तरफ होऊंगा। और ये भाई भी, अगर 20% दलित इस भारत में हैं तो 20% भारत है। अगर 40% महिलाएँ इस देश में हैं तो 40% भारत भी है, वो वही है। क्योंकि जो देश है वो देश परिधियों से, प्रतीकों से नहीं बनता, वो देश में रह रहे लोगों को, लोगों के मान सम्मान, लोगों के अधिकारों से बनता है कि उन सब का विकास हो। तो अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि बाबा साहब की जयंती, आप सबको बधाई। बाबा साहब को केवल पूजें ना, बल्कि उनको जानें, उनके बारे में पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें और उनकी पत्रकारिता को भी पढ़ें। वो एक महान पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता से ही हम सब दलितों को, महिलाओं को, मज़दूरों को उनके हक अधिकार दिलाए। हमें एक बात और देखनी होगी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता और जो आज की पत्रकारिता है, उसमें वो क्या बाबा साहब की पत्रकारिता के जैसा ही प्रवाह इस पत्रकारिता का है या वैसी पत्रकारिता नहीं है। आज की जो पत्रकारिता है वो ग्लैमरस है। आपको खबरें मिलेंगी नेताओं की, आपको खबरें मिलेंगी सेलिब्रिटीज़ की, आपको खबरें मिलेंगी एक्सीडेंट की, आपको खबरें मिलेंगी बलात्कार की। लेकिन जो असल पत्रकारिता है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता थी, जो एक अंतिम व्यक्ति की पत्रकारिता थी, उस तरह की पत्रकारिता आज की पत्रकारिता नहीं है। आज के पत्रकार चाटुकार पत्रकार हो गए हैं। आज के पत्रकार, मैं पत्रकारिता से ही हूँ और ये कहा जाता था कि पत्रकारिता दूसरा नाम मुफलिसी है, पत्रकारिता का दूसरा नाम गरीबी है। लेकिन आज के पत्रकार आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी घड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ और बहुत कम समय में पैसा कमा लेते हैं। तो ये उस तरह की पत्रकारिता नहीं है। नहीं तो आज के पत्रकार भी गरीब ही होते। मैं ये नहीं कहता कि पैसे उनकी तनख्वाह कम होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की पत्रकारिता नहीं है। अंतिम आदमी की पत्रकारिता नहीं है। आज कह सकते हैं कि मीडिया भी क्योंकि सरकारों के हाथों की कठपुतली है। और जो आज की पत्रकारिता है वो बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रकारिता है। कम लोग मीन्स पॉलिटिक्स वाले लोग, उद्योगपति लोग या तथाकथित जो गुंडे लोग हैं, उनके हाथों की कठपुतली है आज की पत्रकारिता की। फिक्स होता है कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी। डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पत्रकारिता थी, वो पत्रकारिता
उस पत्रकारिता की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि वो पत्रकारिता दलित का प्रतिनिधित्व करती थी, वो पत्रकारिता महिला का प्रतिनिधित्व करती थी, वो पत्रकारिता छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रकारिता थी, महिला का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रकारिता थी। आज की जो पत्रकारिता है, जिसको मुख्यधारा की पत्रकारिता कहते हैं, वो बहुत छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये भी कहा जाएगा कि जो मेन स्ट्रीम, जो मुख्यधारा की पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ही पत्रकारिता थी, ना कि ये जो आज के संदर्भ में जो पत्रकारिता है, वो जो बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है।